हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हमें बीएड का फॉर्म फिलअप करना है फॉर जम्मू यूनिवर्सिटी। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप सबके साथ डिस्कस किया था कि जम्मू यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स ओपन हो गए हैं फॉर द बीएड एडमिशन, चाहे वो यूनिवर्सिटी कैंपस हो या उसके एफिलेटेड कॉलेजेस हो। वो फॉर्म सबके लिए है। आपने सीयूईटी दी है या नहीं दी है, आप कोई भी स्टूडेंट हो, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर आप ग्रेजुएट हो किसी भी स्ट्रीम में या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो और आपका रिजल्ट आने वाला है तो भी। तो चलिए बिना किसी डिले के अपना फॉर्म फिलअप करना सीखते हैं। मैंने वहाँ पे भी आपको वेबसाइट दी थी और अभी भी मैं आपको वापस वेबसाइट बताती हूँ। आपको सिंपल अपना गूगल क्रोम को ओपन करना है या आप किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर सकते हो। वहाँ पे आपको टाइप करना है JUET.org और यहाँ पे आपको फर्स्ट ही साइट दिखेगी यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एडमिशन पीजी प्रोग्राम। तो आपको सिंपली इस वेबसाइट पे क्लिक करना है। ये आपको एक पेज पे लेके जाएगी, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हो तो आप एप्लीकेंट लॉगिन पे चले जाओ, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फर्स्ट टाइम ही खुद को रजिस्टर कर रहे होंगे। सो वी आर द स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपको यहाँ पे पेज पे लेके जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले आपको पता लगेगा कि किस किस कोर्स के लिए एडमिशन ओपन हुई है और क्या एलिजिबिलिटी है वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। अगर कोई स्टूडेंट एमएड करना चाहता है या फिर मास्टर्स इन एजुकेशन इन फिजिकल एजुकेशन करना चाहता है तो वो भी है। यहाँ पे बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन भी है एंड द बीएड भी है, बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो हम बीएड के लिए आज फॉर्म फिल करना सीख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4th नंबर पे दिया गया है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपके पास आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर आपने अपना फाइनल ईयर में हो जिसका रिजल्ट आने वाला हो, मीन्स कि आपने फाइनल के एग्जाम दिए हो और आप सिर्फ रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो ही आप बीएड में एडमिशन ले सकते हो। और 50% ऑफ मार्क्स आपको चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 45% ऑफ मार्क्स से भी मिल जाएगी एडमिशन। ठीक है, तो चलिए बाकी डिटेल्स इतनी कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं है। अपने आप को स्क्रॉल डाउन करो यहाँ पे और यहाँ पे एक है आई सर्टिफाइड दैट कि मैंने ये सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से पढ़ लिया है और मैं मानता हूँ कि मेरे पास ये सारी की सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं फुलफिल कर रहा हूँ। और मैं इसको आपको सिंपल इस चेक बॉक्स को क्लिक करना है और कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है ताकि आप अपना फॉर्म की प्रोसेसिंग को स्टार्ट कर सकें। तो चलिए अब है हमारा पहला स्टेप। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है कि सिलेक्ट CUET PG 2024 स्टेटस। जैसे कि आप जानते हैं CUET का पेपर होता है। अगर आपने CUET का PG का पेपर दिया है तो आपको यहाँ पे अपेयर्ड सेलेक्ट करना है। अगर आपने नहीं दिया है तो आपको नॉट अपेयर्ड सेलेक्ट करना है। तो चलिए पहले देखते हैं जिन्होंने दिया है वो कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे। अगर आप स्टूडेंट्स ने CUET का पेपर दिया है तो आपको CUET PG 2024 को अपेयर्ड सेलेक्ट करने के बाद अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, अपना रोल नंबर डालना है, अपनी कैटेगरी को चूज करना है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बट अब रही बात उन बच्चों की जिन्होंने ये पेपर नहीं दिया है। तो जिन बच्चों ने CUET का PG का पेपर नहीं दिया है वो नॉट अपेयर्ड को सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद वो नेम ऑफ द कैंडिडेट पे जाएंगे, वो यहाँ पे फॉर्म फिलअप करेंगे कैंडिडेट अपना नेम भर के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रेंडमली अपने नाम से ही ट्राई आउट करती हूँ फॉर्म को फिलअप करने की। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट अ जेंडर कि आप मेल हो फीमेल हो, जो भी हो आपको अपना जेंडर को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट योर कैटेगरी कि आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको उसको सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आप क्या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हो। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का मतलब होता है कि एक कैटेगरी होती है, ये भी स्पेशली फॉर एवरीवन। अगर आप करते हो इस कैटेगरी से बिलोंग, इट मीन्स कि आपके पेरेंट्स की या आपकी फैमिली की जो इनकम है वो एक अमाउंट फिक्स्ड होती है, उससे कम है, देन यू विल बिलोंग टू दिस सेक्शन। अगर आपके पास आपके अपना EWS जिसको हम इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन बोलते हैं उसका अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे येस कर दो, अदरवाइज आप नो कर दो। द नेक्स्ट थिंग इज आर यू अ डोमिसाइल ऑफ अ JNK, क्या आप JNK के रहने वाले हैं या किसी बाहर के स्टेट से बिलोंग करते हैं। अगर आप JNK के हैं तो प्लीज सेलेक्ट द नेक्स्ट, अदरवाइज आप नो को सिलेक्ट कीजिए और आगे बढ़ जाइए। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप करना है। तो चलिए अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे भरिए। आप सिंपली भी टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज विद द हेल्प ऑफ दिस कैलेंडर यू हैव टू चूज योर डेट ऑफ बर्थ
कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है यहाँ पे, और आप जैसे ही उसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद, जस्ट अ सेकेंड, इट्स नॉट पिकिंग अप। यहाँ पे मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर दिया है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज, अब आपको यहाँ पे एंटर करना है। ओके, यहाँ पे एक एरर आ रहा है, एंटर अ करेक्ट डेट। अब वो ठीक हो गया। आपका मोबाइल नंबर आपको डालना है, आपको वही मोबाइल नंबर डालना है। ओनली वन मोबाइल नंबर विल बी रजिस्टर्ड। मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होना चाहिए। आपको एक मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है। और नेक्स्ट थिंग है, आपको अपनी ईमेल आईडी को एंटर करना है। और लास्ट में आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर देना है, लाइक 5+2 क्या होता है, 7, या आप सबको इसके अकॉर्डिंग अपने अपने सिक्योरिटी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये दिख रहा होगा। तो आप सिंपली यहाँ पे उसका आंसर पुट अप डाउन करेंगे और यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी और यहाँ पे अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। और सिक्योरिटी क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर लिखने के बाद आपको कंटिन्यू टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। देन आप सबके पास एक पॉपअप ओपन होगा, वहां पे आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे। आपको अपना ओटीपी भरना है जो आपको मोबाइल नंबर पे भी आया है और आपके ईमेल एड्रेस पे भी आया है। आपको दोनों ओटीपीज को उस बॉक्स पे फिलअप करना है। देन आपको क्लिक करना है कंटिन्यू टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ग्रीन कलर का बटन होगा उसके ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप ओटीपीज को फिलअप करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो देन आपके पास ये पर्सनल डिटेल वाला पेज ओपन होगा और आपको आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज भी आ जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है और आपका पासवर्ड क्या है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। नाउ अब आपको अपनी नेक्स्ट डिटेल्स को फिलअप करना है, जिसमें हमारी सबसे पहले पर्सनल डिटेल आती है। नेम आपको ऑटोमेटिकली फिल है, जेंडर भी और डेट ऑफ बर्थ भी और डोमिसाइल भी सब कुछ फिल है। और अब नेक्स्ट आपको अपना फादर नेम और मदर नेम को फिलअप करना है। ठीक है, तो फिर आपको अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है कि आप जर्नल हो, किसी बैकवर्ड एरिया से हो। ये भी आपने देखो ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखी होगी। जब आप रिजर्व सेलेक्ट करते हो तो ये आपको बाकी ऑप्शंस मिलते होंगे चेक करने के लिए। अदरवाइज आप जर्नल हो तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड ही है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज दी गई हैं, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप इसके यहाँ पे अपनी वो कैटेगरी को सिलेक्ट करोगे। द नेक्स्ट ऑप्शन इज कि जो आपके पेरेंट हैं वो एम्प्लॉई हैं क्या किसी सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के या पब्लिक अंडरटेकिंग की किसी ऑर्गेनाइजेशन के। आपको ये सारी चीज़ों को यहाँ पे फिलअप करना है अगर वो जम्मू कश्मीर में या जम्मू कश्मीर की स्टेट में काम कर रहे हैं। द नेक्स्ट थिंग इज दैट आपको अपना एड्रेस फिल करना है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, मतलब कि जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं। अगर आप लोग कहीं रेंट पे रह रहे हैं या जो भी है, आपको अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। देन है आपका परमानेंट एड्रेस, जो आपका परमानेंट एड्रेस है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आप इस चेक बॉक्स को सिंपली क्लिक कर सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल कि कई बार ऐसा होता है कि आपका परमानेंट एड्रेस ये नहीं होता, फिलहाल के लिए आप कहीं रेंट पे रह रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो उधमपुर से बिलोंग करते होंगे या कहीं से बिलोंग करते होंगे, वो रोज आना जाना नहीं चाहेंगे। तो अब आप अपना परमानेंट एड्रेस भरोगे उधमपुर का और अभी यहाँ पे आप कहीं पे रेंट पे लेके रह रहे हो, तो आप वहाँ पे अपना कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस उसको भर सकते हो। क्योंकि ये जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है वहाँ पे आपको कोई कभी कोई लेटर आना हो, कुछ आना हो, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट आपको भरना है आपके मार्क्स की, एग्जाम की डिटेल। आपके 10th में कितने मार्क्स आए थे, आपने 10th कौन सी बोर्ड से किया है, आपका मार्किंग सिस्टम क्या था, परसेंटेज में मार्क्स आए थे, सीजीपीए में मार्क्स आए थे, आपका रोल नंबर क्या है, आपने किस ईयर में पास किया था, आपके मैक्सिमम कितने मार्क्स का पेपर था और आपके कितने आए। मान लो 500 का पेपर था तो आपके 400 आए, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चीज़ें कैलकुलेट हो जाती हैं। फिर आपको 12th के लिए भरना है ये सारी चीज़ें कि 12th आपने कौन से बोर्ड से किया, परसेंटेज था, सीजीपीए था, क्या आपका रोल नंबर था, किस ईयर में आप पास हुए, कितने टोटल मार्क्स का आपने एग्जाम दिया, कितने आपके मार्क्स आए। ठीक है, आफ्टर दैट है आपकी फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर, क्या आप अभी अपियरिंग हो या अपियर्ड हो या पास हो चुके हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका अभी फाइनल का रिजल्ट नहीं आया होगा बट वो भी फॉर्म फिल कर रहे होंगे, तो वो क्या करेंगे, अपियरिंग और अपियर्ड को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप पास हो चुके हो तो आप क्वालिफाइड को सिलेक्ट करोगे।
आप सेलेक्ट करोगे कि आपने अपनी ग्रेजुएशन किस में की है, आपकी ग्रेजुएशन कौन सी डिग्री में हुई है, आपने किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है, आपने यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से की है या किसी और यूनिवर्सिटी से की है। हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने परेड कॉलेज से अपनी ये ग्रेजुएशन की होगी। आप सबको पता है कि परेड कॉलेज है जो जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं आता है, वो एफिलेटेड कॉलेज है जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर। तो जब अगर आपने परेड कॉलेज से किया है तो यहाँ पे आप अदर यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करके यहाँ पे अपना कॉलेज का नाम लिख सकते हैं। और अगर आपने जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाले जितने भी कॉलेजेस हैं, जैसे गांधीनगर हो गया, एसपीएमआर हो गया या साइंस कॉलेज हो गया या कोई और डिग्री कॉलेज कहीं से किया है, तो वो आप यूनिवर्सिटी इसके अंदर सेलेक्ट करेंगे। आपका मार्किंग सिस्टम क्या था, परसेंटेज थी, सीजीपीए थी, क्या रोल नंबर था, किस ईयर में पास हुए, कितने मार्क्स आए, इन सारी चीज़ों को आप फिलअप करोगे। और फिर ये है मार्क्स इन फाइनल सेमेस्टर या ईयर ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यहाँ पे आप भरोगे उसके कि आपके मार्क्स कितने आए हैं फाइनल सेमेस्टर में, फाइनल में, और आपके टोटल मार्क्स क्या हैं, टोटल कितने मार्क्स का एग्ज़ाम था, ठीक है। और कितने आपके मार्क्स आए हैं। आपने क्या पोस्ट ग्रेजुएशन की है, यहाँ भी आप साथ साथ कर रहे हो, अगर आप कर चुके हो तो यस कर दो, अदरवाइज आप नो कर दो। अगर की है तो क्या आप उसमें अभी कर रहे हो या क्वालिफाइड हो, अगर आप क्वालिफाइड हो तो आपको बताना है कि आपने क्या पोस्ट ग्रेजुएशन की है, कहाँ से की है, कौन सी यूनिवर्सिटी से की है, कितना मार्किंग स्कीम है, क्या उसका रोल नंबर है, कौन सी ईयर में पास हुए, कितने मार्क्स आए, क्या हुआ, सब कुछ ये सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी है। द नेक्स्ट थिंग इज़ अ ग्रेजुएशन पैटर्न, जो आपने ग्रेजुएशन की है वो सेमेस्टर बेसिस पे की है या ईयरली बेसिस पे की है। बहुत जगह ऐसा होता है कि साल में पेपर होते हैं और कई जगह सेमेस्टर वाइज पेपर होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल सेमेस्टर वाला ही है। तो सेमेस्टर अगर आपने किया है सेमेस्टर वाइज तो आप सेलेक्ट करो। सिलेक्ट नंबर ऑफ सेमेस्टर, मतलब आपकी ग्रेजुएशन कितने सालों की थी, आपने 2 सेमेस्टर की टोटल ग्रेजुएशन की, 4 की 6 की, जितने भी सालों की आपको ये भरना है। तो 3 ईयर ग्रेजुएशन होती है हमारी, तो 6 सेमेस्टर्स काउंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं वो सब्जेक्ट, सेलेक्ट ओनली द कोर सब्जेक्ट्स या कोर्सेज स्टडीड एट द यूजी लेवल इन ऑल द ईयर। आपको यहाँ पे वो सब्जेक्ट्स को चूज़ करना है जो आपने सारा साल पढ़े हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको यहाँ पे देती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे किसी ने साइंस पढ़ी है, किसी ने कंप्यूटर्स पढ़ी है, किसी ने कॉमर्स पढ़ी है। तो आपने अपने हिसाब से अपने यहाँ पे सब्जेक्ट्स को चूज़ करना है जो आपने 6 के 6 सेमेस्टर्स में पढ़े हों। अभी जैसे आपने देखा होगा कई बच्चों ने ईवीएस पढ़ी होगी बट वो सिर्फ 2 सेमेस्टर्स में पढ़ी होगी या फिर एक ही सेमेस्टर में पढ़ी होगी, तो वो बच्चे यहाँ पे ईवीएस चूज़ नहीं करेंगे। आप सिर्फ वही सब्जेक्ट्स को यहाँ पे चूज़ करेंगे जो आपने सारे साल पढ़े हैं या सारे के सारे 6 के 6 सेमेस्टर्स में पढ़े हैं, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे है कि आपने स्टडी किया है या पास किया है 10th को उर्दू में। अगर आपने उर्दू में किया है तो आप यस करो, अदरवाइज नो कर दो। क्या आपने बायोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस को आपने एज इलेक्टिव सब्जेक्ट लिया था 10+2, मतलब 12th में आपने बायोलॉजी या ईवीएस में पेपर दिया है तो यस करो, अदरवाइज नो कर दो। क्या आपने 10+2 में मैथमेटिक्स का पेपर पास किया है एज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट, अगर आपने मैथमेटिक्स को एज अ पास किया है तो यस कर दो, अदरवाइज नो कर दो। आपको इंस्टीट्यूट का नेम भरना है कॉलेज का जहाँ पे लास्ट अटेंड आपने किया है, फॉर एडमिशन टू द वेरियस ऑफ साइड कैंपस ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू not applicable for colleges falling in the Jammu district. Select the name of the institution or college last attended. हमने कौन से कॉलेज में से ग्रेजुएशन की है वो आपको यहाँ पे भरना है। जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी के अंडर नहीं आते हैं, हमारे अलग से कॉलेजेस हैं, तो आपको यहाँ पे वो कॉलेज भरना है जो आपने लास्टली अटेंड किया है। कोई भी आप अपना कॉलेज यहाँ पे भर सकते हो, कोई भी, मतलब कि ये नहीं कि कोई भी कॉलेज भर दोगे, ठीक है। जिस कॉलेज से आपने किया है वही आप भरोगे, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे आर यू अप्लाइंग फॉर द एडमिशन टू एमएड, आप इसके लिए भी अपने एडमिशन के लिए अप्लाई कर रखा है एमएड या एमपीईडी के लिए, नहीं कर रखा तो नो कर दो। उसके बाद है आपने अप्लाई कर रखा है एडमिशन के लिए एमबीए के लिए, अगर आपने नहीं कर रखा तो नो कर दो, किया है किसी ने तो प्लीज़ येस कर दो और अपनी इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दो। नेक्स्ट है आपकी मंथली इनकम क्या है, आपके फादर की, आपके गार्जियन की, ठीक है, उनकी क्या एम्प्लॉयमेंट डिटेल है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। आप मतलब इंटरेस्टेड हो फिर ये जो हमारी फाइनेंशियल सीट्स होती हैं उनके लिए, तो अगर हो तो यस करो, अदरवाइज नो करो, ठीक है।
आप कोई ऐसे कैंडिडेट हो जिसको एनआरआई ने या फिर एनजीओ ने स्पॉन्सर्ड किया है, अगर हो तो ठीक है, नहीं अदरवाइज़ नो करो। और यहाँ पे क्लिक करो कि हमने ये सारी हमने ये जो भी फॉर्म भरा है वो बिल्कुल ठीक भरा है और बिल्कुल सही है। और अपडेट कर दो अपनी क्वालिफ़िकेशन, अपडेट क्वालिफ़िकेशन पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो जब आप फॉर्म को अपडेट क्वालिफाइंग में क्लिक करेंगे देन ये आपको आपका फॉर्म दिखाएगा कि आपने क्या किया है। आफ्टर दैट उस यहाँ पे आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। सबसे पहले आपको अपनी फ़ोटोग्राफ को अटैच करना है, जो फ़ोटोग्राफ आपकी मैक्सिमम 200 केबी से लेके मिनिमम 10 केबी के बीच में होनी चाहिए जेपीजी फॉर्मेट के अंदर। और फिर आपको अपने सिग्नेचर्स लगाने हैं। सिग्नेचर आपके ब्लू पेन से साइन होने चाहिए किसी वाइट शीट के ऊपर, ठीक है, जो क्लियरली दिख रहे हों। और मैक्सिमम साइज़ उनका 100 केबी तक हो सकता है। आफ्टर दैट आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई करना है जेपीजी फॉर्मेट के अंदर। ए4 पोर्ट्रेट साइज़ में वो होने चाहिए 50 केबी टू 500 केबी के बीच में। आपको आपका 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, अपनी क्वालिफाइंग मार्कशीट लगानी है हर सेमेस्टर की एक सिंगल पीडीएफ के अंदर। आपने जितने भी सेमेस्टर दिए हैं, 6 सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम दिए हैं, आपके 6 आपके पास मार्कशीट्स हैं, 5 जितनी भी हैं आपके पास वो आपको लगाना है, ठीक है। यहाँ पे एक सिंगल पीडीएफ के अंदर उसकी पीडीएफ फाइल बनानी है और यहाँ पे अपलोड करनी है। नेक्स्ट थिंग इज अ सेल्फ डिक्लेरेशन एफिडेविट बाय द एनेक्स्चर ए। एक सिंगल पीडीएफ में आपको ये एनेक्स्चर बी एनेक्स्चर ए जो वहाँ पे एक सेल्फ डिक्लेरेशन का एफिडेविट है उसको यहाँ पे अपलोड करना है। और लास्ट में आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, ठीक है। ये सारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हैं, आपको इनको सभी को यहाँ पे अटैच ज़रूर करना है। और देन आफ्टर दैट आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद लॉ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अपने चीज़ों को अपलोड करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको अब ये दिखाती हूँ कि ये एफिडेविट क्या है एनेक्स्चर ए वाला और ये आपको कहाँ से मिलेगा। यहाँ पे डाउनलोड्स फॉर्म्स में आई थिंक यहाँ पे होना चाहिए। हाँ, ये देखो, जब आप डाउनलोड फॉर्म्स पे क्लिक करते हैं टॉप पे यहाँ पे सेल्फ अंडरटेकिंग है फॉर ऑल द कैंडिडेट, यहाँ पे आप क्लिक हियर टू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये आपको नेक्स्ट पे लेके जाएगा। ये देखो यहाँ पे एनेक्स्चर ए है, इसको सेल्फ अंडरटेकिंग है फॉर ऑल द कैंडिडेट। यहाँ पे आपको अपना नाम, ठीक है, अपने पेरेंट्स का नाम, अपनी रेजिडेंस लिखनी है कि कहाँ के आप रहने वाले हो। आप यहाँ पे डिक्लेयर करते हो कि मैंने 5 सेमेस्टर या बैचलर डिग्री को पास आउट किया है। जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ली गई हैं आपको ये सारी एडमिशन के लिए जितनी भी सारी चीज़ें हैं इनको फिलअप करना है, ठीक है, और इसको यहाँ पे अटैच करना है, ठीक है। तो ये यहाँ से मिलेगा आपको एनेक्स्चर ए। अगर ये मैं आपको फिर से बता देती हूँ अगर किसी को मुश्किल आ रही है। यहाँ पे जाके ये डाउनलोड फॉर्म्स में आप जाएंगे और यहाँ पे क्लिक हियर टू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि ये क्या है और कहाँ पे है। मैं इसको अटैच भी कर दूंगी, आपको टॉप पे दिख जाएगा। आप वहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके इस एफिडेविट को चेक कर सकते हैं और फिलअप करके यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए अपने फॉर्म पे चलते हैं वापस। तो अपने फॉर्म पे वापस जाने के लिए आपको माई स्टेटस पे क्लिक करना है, तो ये आपको वापस आपके फॉर्म पे ले जाएगा और ये चला गया है बैक पेज पे। देन यू हैव टू अगेन क्लिक ऑन दिस थिंग एंड अपडेट योर क्वालिफिकेशन, क्लिक ऑन ओके। और जब आप ओके पे क्लिक करते हो ये आपको लेके जाता है, यहाँ में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। तो चलिए करते हैं डॉक्यूमेंट्स को अपलोड। नेक्स्ट अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है लॉ क्वालिफाई एग्ज़ाम एंड कंटिन्यू। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा। अगर आपको कुछ एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हैं, बट अगर आपको एडिट कुछ नहीं करना तो आप नेक्स्ट प्रोसेस पे क्लिक कर दो तो ये नेक्स्ट साइड पे चला जाएगा। नाउ यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा है फिल चॉइसेस करके, इस पर आपको क्लिक करना है। और जब आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको प्रेफरेंस ऑफ कैंपस एफिलेटेड कॉलेजेस को चूज़ आउट करना है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करना चाहते हो, बीएड करना चाहते हो तो सबसे पहले आप कोर्स नेम को सेलेक्ट करोगे। आफ्टर दैट यहाँ पे आप उन कॉलेजेस को सेलेक्ट करोगे जिसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी आपको पसंद है, जो भी आपके एरिया के नज़दीक हैं या जैसे भी हैं। बट अगर आप टिहरी मानो तो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ आपको, जेके कॉलेज ऑफ एजुकेशन है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ पे प्रीवियस वीडियो में गूगल फॉर्म का लिंक था, उसको आप अपडेट कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। तो मैं आपको बता सकती हूँ, इसको आप अपडेट कर दो। उसके बाद आपको कोई नई चॉइस ऐड करनी है तो ऐड अ न्यू चॉइस पे आप क्लिक करो, बट उससे पहले आपको अपडेट पे क्लिक करना पड़ेगा जैसे मैंने यहाँ पे किया।
Now I want to update anything, I want to add one more college, so I add a new choices, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट कॉलेज ही मिले, तो आप कोई नेक्स्ट कॉलेज भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैं जस्ट यहाँ पर रेंडमली कॉलेजेस को डाल रही हूँ, कुछ ऐसा वैसा नहीं है कि ये मैं कॉलेज आपको रिकमेंड कर रही हूँ। रिकमेंड मैंने आपको सिर्फ एक ही कॉलेज किया है, क्योंकि मैं वहाँ से पढ़ के आ चुकी हूँ, तो आई नो कि वो कॉलेज बेस्ट है। बाकी आपकी चॉइस है, आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कॉलेजेस को सेट कर दिया है। आप किसी की प्रेफरेंस चेंज करना चाहें तो अप डाउन की हेल्प से आप वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप कुछ इंटरचेंज करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। जब आप ये प्रेफरेंसेस सेलेक्ट कर देते हैं, आप फिल कर सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइसेस, जितनी भी आप करनी चाहें आप कर सकते हैं। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे सेव चॉइसेस पे क्लिक करना है। चॉइसेस को फिलअप करने के बाद अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, आप मॉडिफाई कर लीजिए। अगर आप लॉक कर देंगे तो आप चॉइसेस को मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। तो मैं लॉक चॉइसेस पे क्लिक करती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको फिल कर दिया है। नाउ द थिंग इज़ कि आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है फॉर द बीएड कोर्स। यहाँ पे आपको दिख रहा है एप्लीकेशन फॉर्म का रेट क्या आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है 2660 रुपीज़ आपको फिल करनी है। इफ़ यू आर बिलोंग टू जर्नल कैटेगरी, आपको ऑनलाइन इसकी पेमेंट करनी है अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू, और जैसे ही आप इसको फिल कर दोगे पेमेंट के थ्रू तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और अगर आप पेमेंट नहीं करोगे और फॉर्म भर के छोड़ दोगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं माना जाएगा और आपका फॉर्म एडमिशन प्रोसेस के लिए आगे कंटिन्यू नहीं होगा। सो जितनी देर तक आप इस पेमेंट को फिलअप नहीं करोगे ये फॉर्म फिल नहीं होने वाला है। सो आप इसकी फ़ी को पेमेंट कर दो तो आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब रही बात, अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी यूनिवर्सिटी के बारे में तो आप अबाउट यूनिवर्सिटी से पढ़ सकते हो। जाके स्टेटस और एलिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हो बीएड की। यहाँ पे एरर आ रहा है और नोटिफिकेशन आपको चेक करनी है तो आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगी फॉर, यहाँ पे आप देख लो यहाँ पे कितनी मैक्सिमम सीट है फॉर द मोपअप काउंसलिंग, ठीक है। सीयूईटी नॉन सीयूईटी के लिए यहाँ पे वेकेंट सीट्स कितनी हैं, क्या है, जो भी है ये सारी चीज़ें इन्होंने अपडेटेड करके रखी हुई हैं बार बार। यहाँ पे बीएड के लिए नोटिफिकेशन आया है जो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि जैसे कि ये फॉर्म स्टार्ट हुए हैं 26 से स्टार्ट हुए थे, 8 अगस्त इज़ लास्ट डेट, ठीक है। और फिज़िकल फिटनेस जो टेस्ट होता है जो फिज़िकल एजुकेशन के लिए करते हैं उनका ये 2 तक है। ऑफलाइन वेरिफिकेशन जो होगी कॉलेजेस की स्टार्ट वो हो जाएगी 5 अगस्त से, ठीक है। तो ये पूरी डिटेल यहाँ पे दे रखी हैं। बीएड के लिए एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे उन्होंने बता रखी है कि 2660 है। एमएड के लिए फ़ीस है 500, एमपीईएड के लिए भी 500 है और बीपीईएड के लिए भी 500 है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन अच्छे से कर रखी हैं अपनी नोटिफिकेशन के लिए कि आपको क्या चाहिए कैसे चाहिए, जो भी है सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल है। और यहाँ पे भी आपको एनेक्स्चर ए का फॉर्म दे रखा है जो वहाँ पे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन का लगाना है। और अगर ये एनेक्स्चर बी का फॉर्म भी दे रखा है अगर आपको इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट बनाना है कि वो कैसे बनता है, ठीक है। तो चलिए, यही था आज की हमारी वीडियो का मकसद कि आपको बीएड का फॉर्म कैसे फिल करना है जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए सिखाया जाए। तो आपको सबको फॉर्म फिल करना आ गया है। 2660 रुपीज़ फ़ी है और 1 अगस्त लास्ट डेट है। तो जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। आप सीयूईटी दी है आपने या नहीं दी है, आप तो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सो बाय बाय एवरीवन, जल्द मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ।